अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा सैटरडे दिनिया सेशन में टॉपिक है शब बराअत 15 शाबान। इसके बारे में जानेंगे क्योंकि मार्केट में इससे मिलती जुलती बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनका रियलिटी में कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन चल रही हैं और खूब धड़ल्ले से चल रही हैं माशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब बारात है क्या। अगर मैं सच बात बताऊं ना तो शब बारात जैसा कोई वर्ड मिलता ही नहीं है। वो तो उलमाओं ने, कुछ लोगों ने इसका नाम बराअत रख दिया। शब यानी रात होता है और बराअत मीन्स माफी, मगफिरत। तो ऐसा लोगों को माना गया है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत कसरत से लोगों को माफ कर देते हैं, इसलिए इसका नाम शब बराअत रख दिया गया है। इसका कहीं भी शब बारात किसी भी हदीस में इसका नाम मिलता नहीं है। 15 शाबान मिलता है, वो भी कुछ हदीसों में, ज़ईफ हदीसों में। ठीक है, अच्छा अब पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में इसके लिए क्या क्या घूम रहा है ना, और रियलिटी क्या क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं पहले कि एक दी गई है शब बारात और एक है हमारे पास शब कद्र, लैलतुल कद्र। ठीक है, ये समझ लीजिए कि लोगों ने ना डालडा में असली घी मिलाने का काम किया है। समझ रहे हैं, असली घी मिला के सोच रहे हैं कि ये रियलिटी है। बहुत सारी चीजें जो लैलतुल कद्र में थी, शब कद्र में थी, वो उठा के शब बारात में जोड़ दी हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी हैं जिसका शरीयत से कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, बस जोड़ दिए और करे जा रहे हैं। इसको एक फेस्टिवल की तरह यूज कर रहे हैं, एक फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया, कमेंट्स भी आया कि शब बारात कैसे मनाएं। तो मनाएं क्यों मनाएं, मनाया कैसे जाता है। कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो तो मनाया जाए, ये फेस्टिवल नहीं है। इस्लाम में हमें दो फेस्टिवल दिए हैं, दो त्योहार दिए हैं, दो जश्न मनाने की चीज दी है, और वो दिन में दी है। रात में तो कोई फेस्टिवल दिया ही नहीं इस्लाम ने। समझ रहे हैं, तो ये हमने फेस्टिवल बना के ना बहुत बड़ा गुनाह भी किया है और गलती भी की है। कोई फेस्टिवल नहीं है शब बारात, 15 शाबान। ठीक है, कुछ जितनी भी चीजें इसमें हो रही हैं, कोई भी एक चीज सही हदीस से साबित नहीं मिलती है। हां, उलमाओं के नजदीक, कई उलमाओं के नजदीक इस रात की इबादत बस मिलती है, वो भी मान ली जाए तो। लेकिन अगर सेंस लगा के देखा जाए तो जो इबादतें बताई जा रही हैं वो इबादतें डेली रोज इबादत करने की हैं। नफिल नमाजें रोज की हैं, रोज आपको नफिल नमाजें पढ़नी है ना। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि तरतीब के साथ, तरतील के साथ, ठहर ठहर के जो कुरान पाक पढ़ा जाएगा, रात आधी रात बीत जाने के बाद ठहर ठहर के कुरान पाक पढ़ने का हुक्म हमें कुरान पाक ने ही दिया है। सूरह मुज़्ज़म्मिल में है ये आयत, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि आधी रात, निस्फ रात के बाद कुरान पाक को तरतील के साथ ठहर ठहर के पढ़ा जाए। लेकिन इसमें यह कभी नहीं कहा गया कि 15 शाबान की रात को ही पढ़ा जाए, ये डेली का कहा गया है। चलिए खैर, बहरहाल अगर हम सारी रातों में नहीं कर सकते हैं तो इस रात में कर लें, कोई हर्ज नहीं है, इबादत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह चीज अच्छे से समझ लें कि इबादत हर रात में वैसे ही मामला होता है। ठीक है, हाँ, इसमें जो हलवा का जोड़ दिया गया, हलवा नहीं है सर, मीठे खिलाए जा रहे हैं, डेगे चढ़ाई जा रही हैं, ये खाने बंटवाए जा रहे हैं, घरों को सजाए जा रहे हैं, ये नहीं है सर, ये इसमें नहीं है, ये किसी ने नहीं किया। हाँ, एक हदीस हमें मिलती जरूर है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात में जन्नतुल बकी में गए, वहां पे मगफिरत की दुआ की, पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए, पूरे मरहुमीन के लिए, उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ की। अम्मी आयशा भी पीछे पीछे कहीं देखने, यह हदीस मिलती है, लेकिन यह भी सनद की तौर
पे कमजोर हदीस है, ज़ईफ हदीस है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये सही हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और ये सही हदीस है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। 63 इयर्स की एज में, पूरे 63 साल की पूरी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान गए। समझ रहे हैं? ना उससे पहले गए ना उसके बाद गए, और ना हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, ना हजरत उमर गए, ना हजरत उस्मान गए, ना हजरत अली गए। समझ रहे हैं बात को? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। चलिए हम कह रहे हैं हम उन्हें फॉलो करने के लिए हम चले भी गए, ये अगर सही हदीस है भी तो भी ऐसे जाना चाहिए ना जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। हम तो मेला सजा कर जाते हैं, लाइटों को लगा देते हैं और कब्रिस्तान के बाहर खूब चाट पापड़ी निपटा के आते हैं, बिरयान और वो क्या होता है, हलीम, खिचड़ा। ये आप अपनी कब्र को याद करने जा रहे हैं, अपने मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत करने जा रहे हैं, कि आप मेले में फेस्टिवल त्योहार मनाने जा रहे हैं कि बेहतरीन घर पे नहा धो के अच्छे नए कपड़े पहन के इत्र वित्र लगा के और बेहतरीन मेले में एंजॉय करने जा रहे हैं। इस तरीके से तो नहीं गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस ज़ईफ हदीस के मुताबिक भी आप गए अकेले, आधी रात को उठ के, बिल्कुल अकेले सन्नाटे में। चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबको बोल देते ना, ताकीद कर देते। नहीं, हम उस चीज को भी लेकर बैठे हैं, अगर किसी का कब्रिस्तान जाने का दिल कर रहा है और वो ये चाहता है कि मैं अपने मरहूमिन के लिए दुआए मगफिरत करूं, तो वो इसी तरीके से जाए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे कब्रिस्तानों को खूब बेहतरीन सजा दिया जाता है और उनके बाहर खूब बेहतरीन मेले लगा दिए जाते हैं और बेहतरीन चाट पापड़ी, बिरयान, हलीम, इन सब का इंतजाम कर दिया जाता है। तो अब इसमें मुझे बताइए कि दुआए मगफिरत कहां से याद आएगी कब्र की? क्या हमें भी कल को कब्र में आना है? ये कहां से याद आएगा? ठीक है, हलवे, देग, खाना पीना, ये कोई भी इस रात में करना कोई भी चीज जायज नहीं है। याद रखिए कि खिलाना पिलाना सवाब है, खाना पीना भी सवाब है। मैं हलवे खाने को मना नहीं कर रहा हूं, हलवे खिलाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक रस्म शुरू करके इसी रात में करना है, ये रस्म और रिवाज के खिलाफ है। शरीयत से चलेगी, शरीयत कुरान और हदीस से चलेगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से चलेगी, कोई रस्म और रिवाज से चलने वाली शरीयत नहीं है। याद रखिए। एक साहब कहने लगे कि हम खिलाई तो रहे ना, देख बनाकर गरीबों को खिला ही रहे, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है, आज खिला दीजिए, आज देर हो गई है, कल खिला दीजिए। 15 ही शाबान क्यों? 15 ही शाबान क्यों? फिक्स करके क्यों खिलाना है? ये रस्म शुरू करनी है ना हमें, तो ये रस्मों की कोई जगह नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान अगर कुछ मिलता है 15 शाबान की रात को, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलती है कि इबादत, और इबादत में भी नॉर्मल इबादत। 100 रकातें ये वाली और 4 रकातें ये वाली जिसमें हर रकात में यासीन 3-3 बार, और ये वाली रकात जिसमें कुल वल्लाहु अहद 100 मरतबा। कोई स्पेशल नमाज नहीं है, याद रखिए। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी इबादत की रातें बताई हैं, चाहे वो लैलतुल कद्र ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई स्पेशल नमाज नहीं बताई, कोई स्पेशल इबादत नहीं बताई। इबादत वही जो आपको करना है, नॉर्मल नफिल नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र अज़कार, तस्बीह, दुआ, यही चीजें बताई हैं। कोई स्पेशल नमाजें जो आजकल बना दी गई हैं कि ये वाली रकातें 100 पढ़ लो, ये वाली नमाज पढ़ लो जिसमें 3 बार यासीन शरीफ, फिर ये वाली नमाज पढ़ लो जिसमें हर रकात में 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद। कोई स्पेशल नमाज नहीं बताइए किसी भी रात से मुताल्लिक। याद रखिए, अगर किसी को 15 शाबान है, वैसे तो हर रात में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नफिल नमाजें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वो 15 शाबान में करना चाह रहा है, कोई हर्ज नहीं, इबादत कर सकता है। अपनी इबादत करे, अपने घर में इबादत करे। मस्जिदों में जमघट लगा के, मोहल्लों में गेड़ियां मार के ये इबादत आप अपने इस्लाम का मजाक ना उड़ाइए, है ना, कि इबादत के नाम पे आप घर से बोल के चले गए कि मैं मस्जिद जा रहा हूं, मस्जिद में इतने सारे लोग, कहां पूरा जमघट लगा के इबादत हो रही है। ऐसे थोड़ी, अल्लाह के नबी अपनी नफिल नमाजें, नफिल इबादतें घर में ही करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
घर इतना छोटा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो अम्मी आयशा अपने पैर समेट लेती थी, उसके बावजूद घर में नफिल नमाजें करते थे। और हम लोग अपनी जो बनाई गई इबादतें हैं उनको भी लेकर जमघट लगा के इबादतें करते हैं। कोई हकीकत नहीं है, मस्जिद में कोई भी बच्चा, खास तौर पे लड़के नहीं जाएंगे, ईशा की नमाज, फर्ज नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, वापस अपने घर में आएंगे, अपने घर में इबादत करेंगे। जो आपको पढ़ना है, आपको नफिल नमाजें पढ़नी है नफिल नमाजें पढ़िए, कुरान पाक पढ़ना है कुरान पाक पढ़िए, जिक्र अस्कार करना है जिक्र अस्कार करिए, तस्बीह पढ़िए, अपने घर में सुकून से करिए। घर के अंदर भी बरकतें आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए और उसके बाद फजर की नमाज, फर्ज नमाज जाके मस्जिद में पढ़िए। मस्जिदों में, कब्रिस्तानों पे, गलियों में, मोहल्लों पे, चौराहों पर, होटलों में कहीं पर भी भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई त्योहार नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कुछ मिलता है 15 शाबान को तो बस वो इबादत की जगह मिलती है हमें कि हम इबादत कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें हैं कि इसके अंदर पूरे साल के वो लिखे जाते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, तो वो लैलतुल कद्र में होता है सर। इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ, वो भी सर लैलतुल कद्र में हुआ। वो इंशाअल्लाह में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, सूरह कद्र की तफसीर वाला वीडियो रिकॉर्ड करा के डाल दूंगा इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक से पहले इंशाअल्लाह। वो सारी चीजें उसके लिए हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, कि रमजान लैलतुल कद्र में कुरान पाक नाजिल हुआ, लैलतुल कद्र में तकदीर के फैसले होते हैं, लैलतुल कद्र में फरिश्ते उतरते हैं और रूहुल अमीन उतरते हैं। और हमने इसी चीज को, मैंने बताया था शुरू में कि डालडा में घी मिलाने का काम हुआ है, हमने इसी चीज को उठाकर इस रात में कर दिया। कई उलमा तो ये भी लिखते हैं कि इस रात की वैल्यू इसलिए ज्यादा बढ़ाई जाती है ताकि लैलतुल कद्र की वैल्यू गिराई जाए। आप देखिए कि शाबान के दिन 15 शाबान यानी जो कल है, उसमें 90% लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा करके कब्रिस्तानों में और मस्जिदों में और यहां और वहां सब जगह मिलेंगे, है ना, बहुत भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, वो भी इबादत नहीं करेंगे। लेकिन जब लैलतुल कद्र ढूंढने की बारी आएगी ना, रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र ढूंढने की बारी आएगी, आपको एक भी शख्स मेहनत के साथ तो घर का ढूंढते नहीं मिलेगा, सारे सो रहे होंगे और अभी पूरा घर जग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तो 15 शाबान जग ली थी, उनका काम तो बन गया। सर 15 शाबान एक अलग रात है, लैलतुल कद्र का कोई तोड़ नहीं है। लैलतुल कद्र है और जिसको ढूंढना पड़ता है रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी ताक रातों में, 21, 23, 25, 27, 29वीं शब, इन शबों में तलाशना पड़ता है। इनमें से कोई एक लैलतुल कद्र निकलती है और जो 1000 महीनों से भी अफजल है वो है लैलतुल कद्र, उसकी कदरदानी करनी है। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं कि लैलतुल कद्र में भी कोई स्पेशल इबादत नहीं है। आप ही की इबादत ईमानदारी से कीजिए, नॉर्मल इबादत ईमानदारी से कीजिए। कोई मस्जिद में जमघट बनाकर इबादत करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में इबादत करें। हाँ, कुछ लोगों को एतकाफ में बैठ के इबादत कर सकते हैं, वो उसका हुक्म है और उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। लेकिन भीड़ लगा के जैसे 15 शाबान को हम लोग मस्जिदों में जमघट लगा देते हैं, कब्रिस्तानों में जमघट लगा देते हैं, ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 15 शाबान कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई हलवा खाने का दिन नहीं है, कोई बिरयानी खिलाने का दिन नहीं है, कोई घूमने का दिन नहीं है, कोई कब्रिस्तान पे मेले लगाने का दिन नहीं है, मस्जिदों में जमघट लगाने का दिन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मिलता है तो ये इबादत की रात है। इसमें अपने घर पर सुकून से सूफी अंदाज में इबादत करें, अल्लाह से दुआएं मांगे। इस रात में बताया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान जमीन की तरफ, आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जो होकर ये बोलते हैं कि मांगो मुझसे कौन मांग रहा है। तो ये हकीकत बात है और यही काम 365 दिन चलता है, रोज आप कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कोई हाजत है और आपको दुआएं मांगना है, आप डेली मांग सकते हैं, एवरी सिंगल नाइट। आप बिल्कुल कभी भी, आप आज 15 शाबान नहीं है, 14 शाबान है, आज भी अगर रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से मांगेंगे तो वही मामला अल्लाह ताला कहेंगे कि मांगो मुझसे कौन मांग रहा है। समझ रहे हैं? ये पूरे साल अल्लाह ताला का यही रवैया रहता है कि रात के आखिरी हिस्से में बहुत फजीलत वाला वक्त है। तो 15 अगर आप पूरे साल नहीं कर सकते तो आप 15 शाबान को अगर आप इबादत कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है इबादत करने में। लेकिन याद रखिए कि कोई भी उल्टा पुल्टा काम ना करें।
इसी तरीके से एक और सवाल ये आता है कि 15 शाबान को रात को लोग जगते हैं और अगले दिन रोजा रखते हैं, तो रोजे की क्या हकीकत है? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि 15 शाबान का रोजा मत रखिए। 15 शाबान का रोजा समझकर 15 शाबान का रोजा मत रखिए। आप रोजा इसलिए रखिए क्योंकि अल्लाह के नबी का मामूल था कि 13 हर महीने की 13, 14 और 15वीं तारीख को अल्लाह के नबी रोजा रखते थे। तो आप उस चीज को समझकर रोजा रखिए। 15 तारीख का अगर रख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, तो नूरुन अला नूर, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये मैंने बता दिया कि रस्म रिवाज से दूर भागिए। आप इसलिए रखिए कि अल्लाह के नबी 13, 14 और 15 का रोजा रखते थे, तो मैं 15 वाला रोजा रख रहा हूं, ठीक है। बाकी इस रोजे का भी ऐसा कुछ खास मतलब कि 15वीं शाबान का रोजा ऐसा कुछ नहीं है। शब का तो रोजा होता भी नहीं है। रोजा रोजा होता है, दिन का रोजा होता है। और फर्ज नफिल रोजा कभी भी रख सकते हैं ईद के दिनों को छोड़कर। बाकी नफिल रोजा समझ के आप रखें, और अल्लाह के नबी 13, 14, 15 का रोजा रखते थे तो वो रख सकते हैं। तो ये हो गया भाई 15 शाबान। क्या करना है? सिर्फ इबादत करनी है 15 शाबान को। आप ये कर सकते हैं कि आपने अपनी मगरिब की नमाज से लेकर जो शुरू हो गई ये रात, तो मगरिब की नमाज फर्ज अच्छे से जमात से पढ़ें, और उसके बाद अपने जितने भी गुनाह के काम हैं, चाहे वो मोबाइल, टीवी, दीगर चीजें हैं, वो सब बंद कर दें। अपना कुरान पाक की तिलावत करें, नफिल नमाजें पढ़ें, जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है उतने जग कर इबादत करें, और उसके बाद फजर की नमाज फर्ज पढ़ें जमात से अच्छे से, और उसके बाद सो जाएं। अगर आपको रोजा रखना है तो 15 तारीख का रोजा अल्लाह के नबी हर महीने रखते थे, 13, 14, 15, तो आप वो रोजा नफिल रोजा वैसे रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाकी के जो मिथ फैलाए गए हैं वो नहीं करना है कि जमगढ़ बना के कब्रिस्तान नहीं जाना है, जमगढ़ बना के मस्जिदों में हु अल्लाह इबादत के नाम पे नहीं करना है, गलियों में गेड़ियां नहीं मारनी है ना, और बतोले छपोले नहीं करना है, हलवा डेगे ये सब की रात नहीं है। खाने का दिल कर रहा है एक दिन आगे पीछे खा लो, मुझे भी खिला दो, कोई हर्ज नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन रस्म बना के खिलाएंगे खाएंगे तो फिर क्या फायदा? गुनाह, बिदअत की निशानी यही है ना कि रस्म बनाई जाए कुछ शरीयत के नाम पे, ये गलत है। और बाकी चीजें जो बताई गई हैं कि इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ, इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, इस रात में रूहें आती हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट है। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में कि रूहें कहां से आएंगे। रूहुल अमीन आते हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, फरिश्तों के साथ आते हैं। अल्लाह भेजते हैं फरिश्तों को जमीन पर कि जाओ देखो, ठीक है। वो कब भेजते हैं? लैलतुल कद्र में, जो आती है रमजान के आखिरी अशरे में ढूंढना पड़ता है। तो ये हो गई सर शब बारात की हकीकत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाअल्लाह मेरे हक में भी दुआ करेंगे और इस पे कोशिश भी करेंगे कि जो चीजें गलत हो रही थी उन पे रोक लगे, ठीक है, और अच्छी चीजों को फॉलो किया जाए। और अब कम से कम हर बच्चा अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास के बच्चों को ये चीजें, ये अब अगला हिस्सा वीडियो का दिखा दे, क्योंकि बहुत जरूरी है आने वाले जलसे के लिए। आप लोगों को सबको इत्तलाह की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की तारीख फिक्स हो गई है, 3 मई 2024 जलसे की तारीख फिक्स हो गई है। इसी बारे में पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए और बच्चों की पढ़ाई के साथ डिस्कशन करने के लिए पेरेंट्स के साथ एक पीटीएम रखने का मेरा इरादा है, जो अगले हफ्ते तक एक कोशिश करनी है। तो सारे पेरेंट्स अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हर बच्चा अपने पेरेंट्स को इतना हिस्सा दिखा दे, बच्चे भी रहें साथ में और पेरेंट्स भी रहें, कि जो पीटीएम में सारे पेरेंट्स के साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिस तरीके से स्कूल में होती है, इस तरीके से आप लोगों के साथ मैं मुखातिब होना चाह रहा हूं, सारे पेरेंट्स के साथ, सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ। तो वो किस ऐप पर मीटिंग सही रहेगी? क्या मैं यूट्यूब लाइव आकर पीटीएम लूं आप लोगों के सबके साथ, या मैं जूम मीटिंग ऐप पर आप लोगों के साथ पीटीएम मीटिंग लूं? इस बात का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जितने पेरेंट्स ज्यादा जिस ऐप में कंफर्टेबल होंगे उस ऐप पर इंशाल्लाह हम पीटीएम लेंगे अगले हफ्ते। दूसरी बात, ये इस हफ्ते की ग्रीन लिस्ट है, जितने बच्चे इसमें अब क्वालिफाई हो गए हैं उनकी है। कम से कम 30-32 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जलसे के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं कि वो जलसे में परफॉर्म करेंगे। उनके लिए एक गुजारिश ये है कि वो सभी अपनी चीज जो उन्हें करनी है वो फाइनल कर लें और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। रोजाना
5-10-15 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जलसे की तारीख तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप लोगों को करना है इंशाल्लाह, जलसा आप ही लोगों का है, आप लोग अच्छा करेंगे तो जलसा अच्छा होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि ईद आ रही है इसलिए मैं अभी से बता देता हूं कि जलसे का ड्रेस कोड जो है वो सभी बच्चों के लिए व्हाइट है। लड़के सफेद टोपी सफेद कुर्ता पजामा में आएंगे सारे बच्चे। लड़कियां कम से कम अगर व्हाइट ड्रेस होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, व्हाइट ड्रेस नहीं होगी तो कम से कम वो व्हाइट मुसल्ले में तो आएंगी। तो व्हाइट ड्रेस कोड है सभी के लिए, जो 90% लोगों के पास पहले से अवेलेबल होता है। अगर नहीं है किसी के पास बाई चांस, तो अभी ईद आ रही है थोड़े टाइम में, एक आध महीने में, तो आप ईद पर इस बार व्हाइट बना लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो घबराइएगा नहीं, किसी के ऊपर मैं डाल नहीं रहा हूं, मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह व्हाइट ड्रेस मैं अरेंज करके दूंगा। आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है, लेकिन मैंने ड्रेस कोड ऐसा रखा है जो 90% लोगों के पास पहले से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और ये अपने पेरेंट्स को आप जरूर बता दीजिएगा। अपने क्वेश्चन जो इससे मुतालिक, इस वीडियो से, शब बारात से या लैलतुल कद्र से मुतालिक जो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं, यूट्यूब लाइव में या जूम मीटिंग ऐप पर हाफिज साहब के साथ पीटीएम करने में। ओके, अल्लाह हाफिज।